चलो जुकाम करवा दिया तुमने। ये 8 से 9 क्लास है अपनी, मंडे से सुबह सुबह। ये क्या है? सुनत सही। अब क्या कल पढ़ रहे थे उसी में कुकू, हमने सुबह कॉल क्रॉप स्टार्ट कर लिया था। सुनो डियर स्टूडेंट्स, कृपया शांति बनाए रखें। हमने सुबह गोभी वर्ग की पढ़ ली थी क्रॉप। गोभी वर्ग के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो भी गोभी है 4 5 6 उनका वैज्ञानिक नाम पढ़ा। अब टॉपिक डालो सामान्य जानकारी। गोभी के अंदर सामान्य जानकारी अब पढ़ने जा रहे हैं। अच्छी अच्छी बातें पढ़ने की कोशिश की जा रही है। अच्छी बातें तो आप लिखे सामान्य जानकारी में। अब आपको लिखना गोभी वर्ग का कुल। गोभी वर्ग का कुल लिखो। क्रूसीफेरी सामान्य जानकारी में लिखना है। क्रूसीफेरी कुल, या इसी को बोला जाता है ब्रेसिक एसिड। क्रूसीफेरी या ब्रेसिक एसिड, क्रूसीफेरी या ब्रेसिक एसिड आपको कुल लिखना है। हम पढ़ रहे हैं कुकुरबिट्स। कुकुरबिट के अंदर आपको लिखना है क्रूसीफेरी कुल। गुणसूत्रों की संख्या लिखनी है 2n बराबर 18। उत्पत्ति स्थल सभी का सेम ही है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। गोभी वर्ग पढ़ रहे हैं अपन। गोभी वर्गीय सब्जियों का उत्पत्ति स्थल है। फिर आपको लिखना है फल प्रकार। गोभी वर्गीय सब्जियों का फल प्रकार होता है सिलिकुआ। सिलिकुआ समझ गए बेटा? गोभी वर्गीय सब्जियों का कुल होता है सिलिकुआ। खाने योग्य भाग आपको लिखा चुका पहले ही, इसीलिए आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पुष्प क्रम इसका रेसिम रेसिमोस ही होता है। रेसिम जो कि रेसिमोस का ही एक प्रकार होता है। रेसिमोस का ही एक प्रकार होता है। अब आपको क्या लिखना है? सामान्य जानकारी चल रही है, इसमें अब हम चालू करेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला बिंदु लिखो, गर्मी हो रही है आज थोड़ा, वैसे ठंडा लेकिन यहाँ थोड़ी ज्यादा है। M2 में आज कम थी गर्मी, लेकिन आज ही ऐसा हुआ। बाकी वहां पर भी गर्मी होती है, लेकिन आज अब क्या करें, एसी चलाए तो एसी चलाने से क्या हो रही होगा। देखो यूं है, अब सुनो मेरी बात बेटा, सुनिए। फूल गोभी को 1822 में एक व्यक्ति है जेमसन, वो भारत में लाया 1822 में, लंदन से। कहां से लाया? लंदन, इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड से फूल गोभी को सबसे पहले भारत में ऐसे 1822 में लाया गया। लाइन लिखेंगे अपन, फूल गोभी को, फूल गोभी को 1822 में, 1822 में जेमसन द्वारा, जेमसन द्वारा लंदन, इंग्लैंड से भारत में लाया गया। फूल गोभी को 1822 में जेमसन द्वारा लंदन, इंग्लैंड से भारत में लाया गया। लंदन, इंग्लैंड से भारत में लाया गया। कॉलीफ्लावर was introduced in India in 1822
बाय जेमसन फ्रॉम लंदन इंग्लैंड। समझ गया बेटा? अब ये तो रहा पहला पॉइंट, इसी में दूसरा पॉइंट चलेगा आगे, उसको समझ लेना एक सेकंड के लिए, फिर लिख रहे हैं अपन। देखो सफेद पत्ता गोभी होती है ना, सफेद पत्ता गोभी, उससे एक सलाद बनता है, उसे कहते हैं सोरेक्रोट या सोरक्रोट, क्या कहते हैं, या सोक्रोट भी बोल देते हैं उसको, बोलो सोरेक्रोट। सोरक्रोट जो है वो बनता है सफेद पत्ता गोभी से। किससे बनता है सुनना, इसके बाद में लिखाऊंगा मैं। ये सफेद को पत्ता गोभी से बनने वाला एक सलाद होता है, सफेद पत्ता गोभी से बनता है, और ये किण्वित सलाद होता है। कैसा होता है? किण्वित सलाद होता है। किण्वित मतलब किण्वन होता है, और किण्वन के फल स्वरूप ये जो है बनता है किण्वित। ये मैंने किण्वित सही लिखा है क्या? सही नहीं लिखा? अब सही लिखा? ये एक प्रकार का किण्वित सलाद है। किण्वित सलाद है, लैक्टिक एसिड किण्वन होता है। कौन सा होता है गाइस? लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल किण्वन। तो लैक्टिक अम्ल किण्वन होता है, और किण्वन में जो जीवाणु इसमें भूमिका निभाता है, उस जीवाणु का नाम है ल्यूकोनोस्टोक मेसेंटेरोइडस। बोलो ल्यूकोनोस्टोक, ल्यूकोनोस्टोक मेसेंटेरोइडस। बोलो मेसेंटेरोइडस, ल्यूकोनोस्टोक मेसेंटेरोइडस। इसमें विटामिन सी की मात्रा होती है। किसकी होती है? तो सोरक्रोट एक सफेद पत्ता गोभी से बनाया जाने वाला किण्वित सलाद, क्या है? किण्वित सलाद है। और उसमें कौन सा किण्वन होता है? लैक्टिक अम्ल। और जो किण्वन होता है उसमें कौन सा जीवाणु किण्वन करता है? बोलो ल्यूकोनोस्टोक। ये प्रश्न ट्रेंडिंग चल रहा है, ये सभी परीक्षाओं में जैसे कांजी आया हुआ है उसी प्रकार से ये सब में आ रखा है। एससीएफ वगैरह है, एआरओ है, डबल एओ है, एफएसओ वगैरह है, कि भाई सौरक्रोट जो बनता है सफेद पत्ता गोभी से, उसमें किण्वन कौन करता है? तो ल्यूकोनोस्टोक मेसेंटेरोइडस। टॉपिक डालना है सौरक्रोट, और उसके आगे मैं कह रहा हूं उसके अनुसार लिखना है। टॉपिक डालना सोक्रोट, अंग्रेजी भी लिखनी है सोक्रोट, सौरक्रोट या सोक्रोट। सौरक्रोट लिखेंगे, उसके आगे लिखना है सफेद पत्ता गोभी से बनने वाला किण्वित सलाद। 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 सफेद पत्ता गोभी से बनने वाला किण्वित सलाद है सौरक्रोट। पहला पॉइंट लिखिएगा। फिर इसी किण्वन में सफेद पत्ता गोभी वाला लिखा ना, उसके नीचे लिखो लैक्टिक नहीं, उसके बाद लिखो स्रोत है विटामिन सी। इसमें होता है विटामिन सी, लिखो स्रोत विटामिन सी, स्रोत विटामिन सी। ठीक है? फिर उसके आगे लिखो लैक्टिक एसिड किण्वन। लैक्टिक एसिड किण्वन, लैक्टिक एसिड किण्वन, लैक्टिक अम्ल किण्वन या लैक्टिक एसिड किण्वन। सभी पॉइंट सौरक्रोट से संबंधित है। ठीक है? लैक्टिक एसिड किण्वन। फिर आगे लिखना है किण्वन वाले जीवाणु का नाम, जिसकी वजह से किण्वन होता है। वो जीवाणु है ल्यूकोनोस्टोक मेसेंटेरोइडस। ल्यूकोनोस्टोक मेसेंटेरोइडस। गुड, ल्यूकोनोस्टोक मेसेंटेरोइडस, ल्यूकोनोस्टोक मेसेंटेरोइडस, ल्यूकोनोस्टोक मेसेंटेरोइडस। ओके, ल्यूकोनोस्टोक लिख लिया। अब ये दो पॉइंट हो गए अपने, एक तो था फूल गोभी वाला, एक ही है सौरक्रोट। पत्ता गोभी से बनता है, सफेद पत्ता गोभी से किण्वित होता है। प्रश्न ये भी आता है सौरक्रोट किससे बनता है? तो सफेद पत्ता गोभी से। ठीक है? कौन सा उसमें जीवाणु है? तो ल्यूकोनोस्टोक मेसेंटेरोइडस। यहां तक डन है मामला? किसके छूट रहा है? हाँ लिखो 2 सेकंड और। इसके बाद लिखो इसमें भी होता है पर परागण। अगला अपन सामान्य जानकारी में चल रहे हैं अभी। तो गोभी वर्गीय सब्जियां हाईली क्रॉस पोलिनेटेड होती है, और उसमें भी पर परागण के लिए वही चीजें जिम्मेदार है।
जो कि किसमें थी, मूली के अंदर। एक तो होती है ये प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी, और एक इसके अंदर होती है स्व अनिश्चितता, स्व अनिश्चितता। स्व अनिश्चितता भी कौन सी होती है, स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। स्व अनिश्चितता को बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो स्पोरोफाइटिक होने वाली होती है, कॉन्सिक्वेंटली क्रॉस पोलिनेशन होता है। यहां तक डन है मामला, गुड। अब आपको आगे बढ़ जाना है जलवायु की तरफ। जलवायु, गोभी वर्ग को कैसी जलवायु चाहिए बताओ, ठंडी चाहिए। देखो ठंडी जलवायु, गोभी वर्ग जो है स्टूडेंट्स, इनको जलवायु चाहिए ठंडी, ठंडी जलवायु। रबी के सीजन में लगाते हैं गोभी को, कौन सी सीजन में, फूल गोभी की अगर हम बात करें तो उसमें कर्ड निर्माण के लिए कैसा तापमान चाहिए, आप लोगों को याद भी होगा। तो फूल गोभी में कर्ड निर्माण हेतु तापमान, कर्ड निर्माण हेतु तापमान, कर्ड निर्माण हेतु कितना तापमान चाहिए, हमने पढ़ा हुआ है। कर्ड निर्माण के लिए तापमान अगेती किस्मों को चाहिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मध्यम किस्मों को चाहिए 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। पछेती किस्मों को चाहिए 10 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। इनमें पहले सुपरवाइजर में क्वेश्चन भी आ रखा, सुपरवाइजर 2012 में, कि फूल गोभी की अगेती किस्मों को कर्ड निर्माण के लिए कितना तापमान चाहिए। इसके बाद में आपको बढ़ना है मृदा की तरफ। मृदा, यहां तक डन है मामला, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। देखो मृदा, ये लिखने के बाद लिखेंगे सॉइल। वैसे तो इसके लिए नॉर्मल सॉइल चाहिए, कैसे चाहिए, ऐसी मृदा चाहिए जिसका पीएच कितना हो, 6.5 से 7.5। ऐसी मृदा जिसका पीएच 6.5 से 7.5 हो। परंतु परंतु अगर अम्लीय मृदा हुई, अगर अम्लीय मृदा हुई तो अम्लीय मृदा में कौन सी बीमारी होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो अम्लीय मृदा में एक बीमारी लिखनी है आपको, अम्लीय मृदा में, जिसका नाम है क्लब रूट। आपको लिखना बेटा, क्लब रूट होने के चांस बढ़ जाएंगे। कवक से होता है क्लब रूट। एक अम्लीय मृदा में विप टेल नामक दैहिक विकार हो जाता है, विप टेल, मोलिब्डेनम की कमी से होता है। तो अम्लीय मृदा हुई तो उसमें ये दोनों समस्याएं हो जाएगी। अगर अम्लीय मृदा हुई तो क्लब रूट और विप टेल नामक समस्याएं होने के चांस बढ़ जाएंगे। क्लब रूट एक रोग है, यही एग्जाम में आता है सबसे ज्यादा, कि अम्लीय मृदाओं में गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती करने पर, मूली भी उसी में, उनकी खेती करने पर कौन से चांस बढ़ जाएंगे, तो ये पीजी मारा का क्लब रूट बीमारी के चांस बढ़ जाएंगे। विपटेल तो आता ही रहता है एग्जाम में वैसे। अगर आपने क्षारीय मृदा में खेती करी, अगर आप लोगों ने गोभी वर्ग की क्षारीय मृदा में खेती करी तो उसमें वो भूरापन वाले चांस बढ़ जाएंगे, ब्राउनिंग, भूरापन या ब्राउनिंग हो जाएगा फूल गोभी में, जो कि किसके कारण होता है, बोरोन की कमी से होता है।
बोरोन की कमी से होता है। तो क्षारीय मृदा में खेती करोगे तो हो जाएगा भूरापन, अम्लीय मृदा में करोगे तो हो जाएगा क्लब रूट और व्हिपटेल, ये ध्यान रखना है। ऑनलाइन वालों में चलने में क्लास हैंग हो रही है क्या? ऑनलाइन वालों को कहीं कमेंट आ रहा है क्लास दिक्कत आ रही है, उसको रिफ्रेश करो, वापस बाहर जाके अंदर एंट्री मारो, सही नहीं? ऐसा क्या आप लोगों ने लिखा? ये पॉइंट कोई छोटा मोटा नहीं है, जो भी चीज यहाँ बताई जा रही है वो विशेष। अगर आपने अम्लीय मृदा में गोभी की खेती, जैसे पीजी 2024 कि अम्लीय मृदा में कोल क्रॉप्स की खेती करने पर किस रोग के चांस बढ़ जाते हैं, तो क्लब रूट, जिसमें जड़ों का गुच्छा बन जाता है। क्या बनता है गाइस? जड़ें ऐसे गुच्छे में बदल जाती, बिल्कुल फूल करके ऐसी हो जाती, तो ये क्लब रूट है। और व्हिपटेल आपको पता ही है, मोलिब्डेनम की कमी से होता है देख विकार। और क्षारीय मृदाओं में हमेशा, अम्लीय मृदाओं में मोलिब्डेनम की कमी पाई जाती, हमेशा अम्लीय मृदाओं में मोलिब्डेनम की कमी पाई जाती है, जबकि क्षारीय मृदाओं में बोरोन की कमी पाई जाती है। किसकी पाई जाती है? अब लिखो महत्वपूर्ण तत्व कि कौन से तत्व गोभी वर्ग के अंदर पाए जाते हैं। लिखो पाए जाने वाले तत्व या कौन से तत्व। ओके, क्या लिखोगे? तत्व कौन से पाए जाते हैं देखना। सबसे पहले जो गोभी वर्ग है, गोभी वर्ग में सुगंध जो होती है, सुगंध, गोभी वर्ग में सुगंध या विषैला तत्व जो है वो है सिनीग्रीन। क्या है? सिनीग्रीन ग्लूकोसाइड, सिनीग्रीन, सिनीग्रीन ग्लूकोसाइड सबसे पहले गोभी वर्ग के अंदर सभी में पाया जाता है सिनीग्रीन ग्लूकोसाइड। ओके बेटा, गुड। ये तो रहा सिनीग्रीन। अब पत्ता गोभी की बात हो रही है। पत्ता गोभी, लेकिन पत्ता गोभी अभी कच्ची है। कैसे है कच्ची? का मतलब होता है रॉ, और अभी है पकी हुई। पक्की का मतलब किचन के अंदर कुकड है। क्या है? कुकड है। तो पत्ता गोभी के अंदर हम बात करें सुगंध की, किसकी बात कर रहे हैं? सुगंध की बात कर रहे हैं। तो पत्ता गोभी जो कच्ची होती है उसमें सुगंध आने के पीछे कारण है एलाइल आइसोथायोसाइनेट, एलाइल एलाइल आइसोथायोसाइनेट। एलाइल आइसोथायोसाइनेट आपको लिखना है गाइस। कच्ची पत्ता गोभी के अंदर होता है एलाइल आइसोथायोसाइनेट, एलाइल आइसोथायोसाइनेट। जब इसको पका देते हैं तो ये बदलता है डाइमिथाइल डाइसल्फाइड में, डाइमिथाइल डाइमिथाइल डाइसल्फाइड, डाइमिथाइल डाइसल्फाइड, डाइमिथाइल डाइसल्फाइड। कच्ची पत्ता गोभी में है एलाइल आइसोथायोसाइनेट और कुक्ड के अंदर है डाइमिथाइल डाइसल्फाइड। ओके, अभी पत्ता गोभी की बात चल रही है। तो पत्ता गोभी के अंदर कैंसर प्रतिरोधी तत्व कौन सा पाया जाता है? लिखो कैंसर प्रतिरोधी, उसे कहते हैं हम लोग इंडोल 3 कार्बिनोल, इंडोल 3, इंडोल 3 कार्बिनोल, इंडोल 3 कार्बिनोल, इंडोल 3 कार्बिनोल, इंडोल 3 कार्बिनोल। ओके, चलो आगे।
मेन मेन तत्व हो गए। अब आपको आगे बढ़ जाना है ये लिखने के बाद। कहाँ बढ़ना है जो मैं बता रहा हूं उधर। अब लिखो बुआई व पौधरोपण। टॉपिक डालो बुआई व पौधरोपण। बुआई व पौधरोपण। ओके। मंडे को 8 बजे का टाइम कर रहे हैं अपन। 8 8:10 से 8:10 से 9:10 एक क्लास होगी अपनी। वो ज्यादा दिन तक नहीं चलाएंगे अपन, लेकिन वो एक प्रयोग है। उस प्रयोग का उद्देश्य क्या है? ताकि आप जागे। मेरी बात को समझे? तो तुम खुद के ऊपर भी उसको एक्सपेरिमेंट के रूप में ले लो। खाली प्रयोग लो कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उसको तकलीफ पड़ेगी खुद को। जब आदमी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है तो बहुत तकलीफ पड़ती है। लेकिन समस्या क्या, देखो फायदा क्या होगा। आपको उठने में जो जोर आता है खाली उठने तक है बस। जोर उठ करके नहाने तक की बात है बस। इसमें हमने खूब प्रयोग कर रखे हैं मैंने जिंदगी में। जैसे कि सुनो तो सही, लेट हर कोई लेट उठता है, कोई शक नहीं। तो इंसान ऐसा होता है कि भाई आप अगर उसको उठाओ नहीं तो वो तो उठे ही नहीं। तो जैसे एक टाइम ऐसा था उस साल में कि मैं 4 बजे उठता था। ऐसे पढ़ने के लिए नहीं, मजबूरी में उठता। 7 से क्लास लग जाती थी और कभी इंग्लिश मीडियम में लग रही, कभी हिंदी मीडियम में लग रही, गोलमाल हो जाते बिल्कुल। तो सुबह 4 बजे उठ के 6 बजे तक तो पढ़ते, फिर तैयार होके आते। तो जब उठते तो बड़ा मन को मारना पड़ता था। भाई रात को 11 बजे सो रहे हैं, 4-5 बजे उठ रहे हैं वापस। फिर 5 बजे उठते हैं, फिर उठते हैं, फिर चीजें धीरे धीरे याद होने लगी। तो जैसे ही आप उठो, उठते ही आपको 10 मिनट तक खुद का दिमाग नहीं लगाना। जैसे ही आपकी आंखें खुली, अलार्म लगाए, आंख खुल गई, अब आपको खुद का दिमाग नहीं लगाना। अब आपको सीधा नहाना है बस। लेकिन नहाने के बाद में फिर गुड फीलिंग आती है, देखना। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा? खाली ये 10 मिनट का जोल है बस। आप 10 घंटे सोओगे तो भी नहीं दापोगे, गारंटी। तो आप जब भी उठोगे तो जोर तो आएगा ही। तो जैसे ही 5 या 6 बजे उठो, 6 बजे उठते ही नहा लो बस। दिमाग मत लगाओ। उठ के नहाने के बाद में क्या अच्छा लगता है यार, अब पढ़ूं मैं। ऐसा लगता है। किस किस को लगता है? बिल्कुल डीट हो गया था। मैंने आज दिन तक सबको पूछा तो ज्यादातर का हाथ खड़ा हुआ है इस केस। फिर कैसे काम चलेगा? फिर तुम इस बात को निकाल देना कि तुम सुपरवाइजर बन जाओगे। ठीक है, आगे लिखो। हैं? ये तुम्हारे अकेले की समस्या नहीं, पूरा भारत की जनरेशन ही बदल रही, नई जनरेशन। लेट उठने की हैबिट हो गई है, रात को लेट तक जगने का सिस्टम हो गया है। पूरा हिंदुस्तान बदल रहा है। गालियां निकालने का कल्चर है। मतलब सेंसिटिव रहे नहीं लोग अब। किसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। कचरा हो गया। नशे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं लोग। तुम्हारे में मतलब बीड़ी भांग तंबाकू कितने पीते हैं तुम्हारे? अमल कौन कौन खाता? अफीम। अफीम कौन कौन खाता तुम्हारे में से? ईमानदारी साथ खड़ा। चलो, अब एक मैं टेबल बनवा रहा हूँ, खाली खाली समझने के उद्देश्य से एक टेबल बनवाऊंगा, ध्यान रखना। यहाँ पे अपन लिखेंगे किस्म का प्रकार। सुनो, एक टेबल बनाएंगे, मैं कह रहा हूं वैसे। नर्सरी में बुआई। आवाज तो तुम रुकोगे तो आएगी ना। नर्सरी में बुआई करनी है। नर्सरी में पौधे तैयार होने के बाद में खेत में लगाने को पौध प्रतिरोपण कहते हैं। पौध प्रतिरोपण। पौध प्रतिरोपण। देखो एक टेबल बन रही है अच्छी वाली।
उसके बाद में आपको R इंटू पी लिखना है, कितनी दूरी पे लगाएंगे, फिर आपको बीज दर लिखनी। हम अभी बात कर रहे हैं खाली फूल गोभी और पत्ता गोभी की, ये दो ही सिलेबस में है, फूल गोभी और पत्ता गोभी। अब टेबल कैसे बनेगी जो मैं बता रहा हूं वैसे बनेगी। तुम्हें क्या थोड़े मोटिवेशन की जरूरत है, लेकिन मोटिवेशन ही कौन ही करे तुमको, डीट जो हो चुके बिल्कुल बस खांदियो काम दे सके बेटा, साथ में मर नहीं सकते। ऐसी एक टेबल बनेगी, सुनो। इसमें किसमें जैसे अगेती है, जैसे अगेती किसमें है, मध्यम समय में पकने वाली किस्में है और पछेती किस्में है। ज्यादा इसमें बिल्कुल भी लोड नहीं, लेकिन यहां से कुछ चीजें आपको इजीली याद जरूर हो जाएगी। अब नर्सरी में अगेती किस्मों को बहुत जल्दी बो देते हैं, जून जुलाई में ही बो देते हैं। कब बोते हैं? जून जुलाई में बोएंगे। मध्यम किस्मों को जून जुलाई के बाद में अगस्त, कब बोएंगे? और इनको बोएंगे अक्टूबर। कब बोएंगे गाइस? अक्टूबर के अंदर बोएंगे। अब नर्सरी से खेत में लगाने में फसलें जो तैयार होती है, लगभग लगभग 4 से 6 सप्ताह लगता है। कितना टाइम लगता है? प्याज को 6 से 8 लगते हैं, बाकी को 4 5 6 सप्ताह लगते हैं। 6 सप्ताह का मतलब 1.5 महीना लगभग। कितना है? तो 1 से 1.5 महीना जोड़ लो सीधा इस, ये जो टाइम है इसमें 1-1.5 महीना जोड़ोगे तो खेत में लगाने का समय आ जाएगा। जून जुलाई में आगे जोड़ोगे तो आपको यहाँ पे आएगा मध्य जुलाई से लेकर के मध्य मध्य अगस्त, मध्य जुलाई से मध्य अगस्त हो जाएगा। फिर अगस्त वाली किस्में आपकी तैयारी हो जाएगी मिड सितंबर में, अक्टूबर वाली हो जाएगी मिड नवंबर, मध्य नवंबर में, क्योंकि ठंडा माहौल चाहिए इस फसल को। तो अगेती किस्में होती है वो थोड़ा जल्दी लगा देते हैं तो ज्यादा फैलती नहीं है, ये भी थोड़ी कम फैलती है, ये ज्यादा फैलती है। धीरे धीरे ठंड बढ़ती है तो पौधा अच्छी खासी ग्रोथ करने लगता है। इनको हम 30 इंटू 30 सेंटीमीटर पे लगाते हैं, 30 इंटू 30 सेंटीमीटर, 43 इंटू 30 सेंटीमीटर। इनको लगाते हैं 60 इंटू 45 सेंटीमीटर। जैसे जैसे पछेती होती है किसमें ठंड बढ़ती है वैसे प्लांट की ग्रोथ भी बढ़िया होती है। सर मैं रात में 4 बजे तक पढ़ता हूँ और 7 बजे उठता हूँ। रात में 4 बजे तक पढ़ता हूँ और 7 बजे उठता हूँ, ऐसे लिख रहा है। कोई बात नहीं, सबका अलग अलग है। चले आगे। अब मैं तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट बताने जा रहा हूँ, मैं एक प्रयोग बता रहा हूँ। तुम्हारे में से ऐसे कितने हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़े हुए? हाथ खड़ा। प्राइवेट स्कूल वाले हाथ खड़ा, ढंग से हाथ खड़ा करो। अब सब पीछे देखो, हाथ खड़े रखो और पीछे देखो। सब लोग वापस हाथ खड़े करो, प्राइवेट स्कूल वाले सब हाथ खड़े करो, देखो पीछे। 90% प्राइवेट स्कूल वाले, 85 से 90%। जब से प्राइवेट स्कूल का कल्चर चालू हुआ हिंदुस्तान बर्बाद हो गया, गारंटी ले सकता हूँ, गारंटी, सीरियसली। सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ने वाले बच्चों का अलग ही लेवल रहता है, तो ये डेटा है। और अगर इंग्लिश मीडियम में हो तो और खत्म है खेल, अगर इंग्लिश मीडियम के होते तो और खेल खत्म था। मतलब ना तो वहां देशभक्ति के बारे में कोई चीज बताते हैं प्राइवेट स्कूल वाले, खाली उनको रिजल्ट चाहिए बस, उस चक्कर में सत्यानाश कर दिया सब कुछ। ये देख लो, अगेती किस्मों की बीज दर फूल गोभी की 600 से 700 ग्राम, 350 से 400 ग्राम, ये बीज दर प्रति हेक्टर।
350 से 400 ग्राम, 500 ग्राम पत्ता गोभी, 300 ग्राम और 300 ग्राम। इस पूरी टेबल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बीज दर, और बीज दर भी खास कर फूल गोभी की अगेती आ जाती है, कभी कभी पछेती भी आ सकती है, लेकिन अगेती मेन है। 500 ग्राम, 300 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम, 300 ग्राम, 300 ग्राम। 30, मतलब 1 इंटू 1 फीट, 1.5 इंटू 1 फीट और 2 इंटू 1.5 फीट। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे थोड़ा लेवल है। प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है तो फिर दूरी बढ़ानी पड़ती है। अब इस टेबल को बंद करो फटाफट। पाँच सौ, 300, 300, 600 से 700, 350 से 400, 350 से 400, 30 इंटू 30, 45 इंटू 30, 60 इंटू 40, 45। नर्सरी में लगा रहे हैं फिर खेत में लगा रहे हैं, वो टाइम है। देख लिया सिस्टम से एकदम मस्त, गुड। चलो ये बोर्ड कट रहा है, वहां कुछ खास है नहीं, खाली ग्राम ग्राम लिखा हो। अभी किसके छोटा हाथ खड़ा करो। इतना धीरे कैसे लिख रहा हूँ ये ग्रुप। सर मैं प्राइवेट स्कूल से हूँ, 93% बनी है, फिर भी घर वाले डांटते हैं। वो एक उसका यही का परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है ना। वास्तव में सर्वांगीण विकास तो स्कूल में ही होता है, इसमें कोई शक नहीं। सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में वास्तव में बहुत फर्क है। चाहे कितने ही पढ़ा लो प्राइवेट वालों को, दिमाग तो जब व्यक्ति का दिमाग, छोटे बच्चों का दिमाग विकसित होता है तो वो फ्री चाहिए माइंड, कैसा चाहिए। अभी अपन ट्रेंड जैसे मशीन में फिट नहीं करते डेटा, वैसे फिट हो रहा है। अभी बच्चे क्या होते हैं कि जैसे उठते हैं स्कूल वाली बस लेने आ जाती है, बस में बिठाते हैं, वापस सबको रिजल्ट चाहिए, घर वाले रिजल्ट, तो स्कूल वाले भेजा टाइम टेबल सेट कर करके उसमें फीस लेते हैं अनसंट। फिर टाइम टेबल सेट करते हैं पूरा, ये इतना करो होमवर्क, घर आते ही वापस बस से उतार इतना बड़ा बैग। और घर पे बच्चों, छोटे बच्चों को तुम देखना प्राइवेट स्कूल वाले को, मेरे को होमवर्क करना, वो खेलने जाते हैं तो भी उनका मन होमवर्क में ही रहता है, ये नोटिस करना। और सरकारी कोई होमवर्क ही नहीं, स्कूल में जाए तो मजे करने, आए तो मजे करने, तो दिमाग उससे खुद का चलता है, फिर वो मशीन नहीं रहता, ये फर्क है। चलो आगे। काट गोभी और ब्रोकली। गांठ गोभी की बीज दर होती है, अरे बात नहीं छोड़ो। गांठ गोभी की बीज दर है 1 से 1.5 किलोग्राम, ब्रोकली की बीज दर है 500 ग्राम।
काट गोभी की बीज दर 1 से 1.5 है, 1 से 1.5 किलोग्राम मिर्च की भी है, तो गेंदे के भी, मिर्च और गेंदा दोनों की है, मिर्च गेंदे की दोनों की। अब अपने इसके मुख्य रोग पे चर्चा करने जा रहे हैं थोड़ी। रोग विशेष है रोग, उनमें से एक दो रोग याद करना, देखे क्या रहता है, लेकिन अच्छे अच्छे रोग बताने जा रहा हूँ बिल्कुल शानदार तरीके से। कॉलेज में जाओ, कहीं पर भी जाओ, ये चीजें बहुत काम आएगी तुम्हारे। कुछ नहीं पढ़ना तुम्हें कॉलेज में हॉर्टिकल्चर के नाम से, अगर तुमने पूरा कोर्स पढ़ लिया एक बार। अब आपको लिखना है रोग। पहले नोट करके एक लाइन लिख लो, नोट करके एक लाइन लिख लो। पत्ता गोभी में, पत्ता गोभी में, पत्ता गोभी में कम तापमान के प्रति, कम तापमान के प्रति सहनशीलता बढ़ाने के लिए, पत्ता गोभी में कम तापमान के प्रति सहनशीलता बढ़ाने हेतु SADH या साइकोसेल, साइकोसेल या SADH 2500 से 5000 ppm का प्रयोग किया जाता है। पत्ता गोभी में कम तापमान के प्रति सहनशीलता बढ़ाने हेतु SADH या साइकोसेल यानी ट्रिपल सी का 2500 से 5000 ppm का छिड़काव किया जाता है। SADH एक केमिकल है, इसको हम लोग सेक्सिनिक एसिड कहते हैं। एक तो ये या साइकोसेल, इनमें से किसी का भी एक का छिड़काव करते हैं। थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना, ज्यादा नहीं। ओके गाइस, अब लिखो रोग। लाइन मैंने बोली थी, पत्ता गोभी में कम तापमान के प्रति सहनशीलता बढ़ाने हेतु SADH या साइकोसेल 2500 5000 ppm का छिड़काव किया जाता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ठाक। अब लिखो आगे, रोग लिखो, रोग। रोग मेरे साथ ही लिखना, अच्छे अच्छे रोग बता रहा हूँ, शानदार। सबसे पहली बीमारी लिखो, सबसे पहली बीमारी लिखो क्लब रूट, क्लब रूट। सबसे पहली प्रॉब्लम लिखो स्टूडेंट्स, क्लब रूट। ठीक है, क्लब रूट कवक से होने वाली समस्याएं। कवक का नाम लिख लो आगे, प्लाज्मोडियोपोरा ब्रेसिकी, प्लाज्मो डियोफोरा या डियोपोरा, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी। इस बीमारी की खासियत है अम्लीय मृदा में अधिक होता है, अम्लीय मृदा में अधिक। ओके, तो अम्लीय मृदा में अधिक। सेकंड लिखो, क्लब रूट का मतलब जड़ें गुच्छे में कन्वर्ट हो जाती है, वो वाली बात है पूरी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लिखो, जिसको कहते हैं अपन ब्लैक रोट। ब्लैक रोट को बोलते हैं हिंदी में, वैसे तो इसका कोई खास नाम नहीं, काली सड़ांध, काली सड़ांध बोल दो भले, सड़ांध जनरल नॉलेज के लिए। बाकी ब्लैक रोट ही याद रखना आप लोग, ठीक है। काली सड़ांध ये एक जीवाणु जनित समस्या है। जीवाणु का नाम है
ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, ज़ेंथोमोनास, ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। तीसरी समस्या लिखेंगे, सर रॉयल में जिस तरीके से टीचर पढ़ाते हैं वैसे किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाते। स्कूल अपनी कोचिंग है ना भाई, कोचिंग की, मैं तो स्कूलिंग की बात कर रहे हैं अपन, स्कूलिंग की बात कर रहा हूँ मैं। अभी तो कोचिंग कर रहा हूँ तो वो तो ठीक है, लेकिन पढ़ाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। ज्यादा ज्यादा पढ़ने से कोई भी प्राइवेट स्कूल में जब तक आदमी का दिमाग खुला नहीं रहेगा तब तक तो कुछ मतलब नहीं। इसलिए अपने दिमाग को एक समुचित, आपको थोड़ा लेवल में बिठाना पड़ेगा। आप एक चीज सोचो तो सही, कभी आपको ये चीज बताने वाला तो था ही नहीं। माना कि आप कभी आर्मी में होते, आज यहाँ नहीं ना, आपको घर वाले पहले ऐसा माहौल मिलता, सीखते आर्मी में चले जाते, और आपको देश की सेवा के लिए कोई मिशन दे देते कि पाकिस्तान में जाना है एक टुकड़ी के साथ, तो तुम सोते क्या हो? तो जब सरल काम हाथ में मिला है तो खाली सोते ही रहोगे जिंदगी में? उठ के कुछ करोगे भी सही भाई। विकसित देश वाले अपने से आगे क्यों है सब? वहां शिक्षा का लेवल अलग है, बच्चों को सिखाते हैं वहां, उनको आर्मी, उनमें देशभक्ति की भावना भरते हैं। आह्वान, आपने संविधान का एक, आपने पढ़ा होगा, मूल अधिकार, मूल अधिकार पढ़ रखे, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य। तो हमारा एक मूल कर्तव्य ये भी है, किताब, हर किताब के पीछे लिखा रहता है कि आह्वान किए जाने पर देश के काम आए। जो कभी युद्ध की स्थिति बन गई और कल ऐसी परिस्थिति आएगी भाई कि अपने को लड़ने के लिए जाना है, तो तुम तो सोते रहो भाई। पता चला कि कहीं तुम देशभक्ति में कहीं लगे हुए हो, काम में तुम्हारी ड्यूटी लगाई, तुम तो सो गए वहां, तब तक तो बम फोड़ के चला गया कोई, तो फिर सही नहीं। मतलब थोड़ी जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज होती है बेटा, और जितना जल्दी जो समझेगा वो आगे बढ़ेगा। लिखो फिर ब्लैक लेग, अब लिखो ब्लैक लेग। ब्लैक लेग में लिखो, ब्लैक लेग एक कवक से होती है समस्या, कवक से, और वो कवक का नाम है फोमालिंगम, फोमा, फोमालिंगम, फोमालिंगम। ये लवणीय मृदा में ज्यादा होता है ये बीमारी, लवणीय मृदा में अधिक होती, लवणीय मृदा में अधिक, फोमालिंगम, लवणीय मृदा में अधिक। फिर चलो आगे, अगली बीमारी लिखो सफेद रोली रोग, सफेद रोली, जिसको व्हाइट रस्ट कहते हैं। सरसों वर्ग में सब में ही लगता है ये, सभी कृषि फेरी में लगता है। इसको व्हाइट रस्ट कहते हैं, व्हाइट ब्लिस्टर या व्हाइट रस्ट। ये भी कवक, कवक का नाम क्या है? एल्बुगो कैंडिडा। ये तुम सबको याद भी होगा, एल्बुगो, एल्बुगो कैंडिडा, एल्बुगो कैंडिडा, एल्बुगो कैंडिडा, एल्बुगो कैंडिडा। फिर लिखो इसमें गाइस, मैंने सॉफ्ट रोड बताया था ना गाजर में, वही वाला लगता है इसमें भी। लेकिन इसमें कई बार अपन गोभी में लग रहा है तो कर्ड रोट बोलते हैं उसको, कर्ड रोट। जीवाणु से होता है, जीवाणु का नाम भी तुम्हें पता है, क्या बताया था सुबह? इरवीनिया केरेटोगोरा, इरवीनिया, इरवीनिया केरेटोगोरा।
इरविनिया केरेटोवोरा, इरविनिया केरेटोवोरा। इनमें से रोग वैसे तो सारे ही खास है, कभी कोई भी आ जाए प्रश्न, लेकिन मेन मेन जैसे पहले नंबर वाला है ब्लैक रोट वगैरह है, ये चीजें आती है। सफेद रोली है, सारे इंपॉर्टेंट। अब एक को क्यों छोड़ दें अपन, एक सब इंपॉर्टेंट है। तो क्या हमने कुछ पढ़ा अभी? ये अम्लीय मृदा में खेती करने पर कौन से रोग के चांस बढ़ जाते हैं? बोलो। क्लब रूट, कवक का नाम है प्लाज्मोडियोपोरा ब्रेसिकी, ब्लैक रोट, जीवाणु, जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, ब्लैक लेग कवक, कोमालिंगम, सफेद रोली, व्हाइट रस्ट कवक, एल्बुगो कैंडिडा, सॉफ्ट रोट, कर्ड रोट, इरविनिया केरेटोवोरा। मेरी बात को तुम समझेगा? गोभी वर्गीय जो सब्जियां होती है इनका कुल क्या होता है? कुल फेरी होता है। सबका ध्यान इधर, छोटू हो, टोपी इधर, टोपी क्या, टोपी नहीं, टोपी तो पीछे बैठा है। फल प्रकार क्या होता है गोभी वर्ग का? फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या होता है? कर्ड। पत्ता गोभी का हेड, गांठ गोभी का नोब, ब्रोकली का अपरिपक्व पुष्प कलिका। फूल गोभी को कौन लेके आया? जेम्सन 1822 में। सौकरोट क्या होता है? सौकरोट एक सफेद पत्ता गोभी से बनने वाला sauerkraut is a, ये एक सफेद पत्ता गोभी से बनता है, किण्वित होता है। क्या होता है ये ऐसा है, कोई खास बात नहीं, लेकिन ये ऐसा है। मतलब इस जीवाणु का नाम होता है ल्यूकोनोस्टोक मेसेंटेरोइडस। फिर इसमें पर परागण होता है, क्योंकि इसमें मादा भाग पहले बन जाता है और कई बार इसमें आपस में परागण नहीं होता। स्पोरोफाइटिक सेल इनकम। अम्लीय मृदा में खेती करेंगे तो क्लब रूट के और विपटेल के चांस बढ़ेंगे। क्षारीय मृदा में भूरेपन के। विषैला तत्व कौन सा पाया जाता है सुगंध वाला? कच्ची पत्ता गोभी में एलाइल आइसोथायोसाइनेट, पक्की में डाइमिथाइल डाइसल्फाइड, कैंसर प्रतिरोध इंडोल 3 कार्बिनोल। फूल गोभी की अगेती किस्मों की बीज दर कितनी है? मध्यम पचेती की कितनी है? 350 से 400 ग्राम। बोलो। पत्ता गोभी ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी बोट कैपिटाटा। फूल गोभी ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी बोट्राइटिस। पत्ता गोभी ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी कैपिटाटा। गांठ गोभी ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी गोंगिलोडस। ब्रोकली ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी इटालिका। क्या सुबह हमने गाजर की किसमें पढ़ी थी? एशियन। कौन सी पढ़ी थी पहले? एशियन कौन कौन सी? बोलो। पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा रुधिरा, पूसा वसुधा, पूसा आसिता, पूसा कुल्फी, पूसा वृष्टि, हिसार गैरिक। बोलो। हिसार गैरिक, कश्मीर ब्यूटी, गोल्डन हर्ट। यूरोपियन किस्में कौन कौन सी वो बता रहा हूँ सबसे। पूसा यमदाग्नि, पूसा नयन ज्योति, नेंटिस, नेंटिस हाफ लॉन्ग, अर्ली नेंटिस, जेनो, इंपेरेटर, चेंगटेनी। मूली, मूली की एशियन किस्में कौन? पूसा देसी, पूसा रेशमी, पूसा चेतकी, पूसा सागरिका,
पूसा गुलाबी, पूसा जामुनी, चाइनीज पिंक, जापानीज वाइट, पंजाब सफेद। इधर जो यूरोपियन थी उसके अंदर पूसा हिमानी, पूसा श्वेता, स्कारलेट ग्लोब, व्हाइट इसिकल, रैपिड रेड व्हाइट टिप, अन्य थी पूसा चंद्रिमा और पूसा स्वर्णिम। बोलो अर्ली ग्रेनो, पीला प्याज, भीमा सुब्रा, सफेद प्याज। इस प्रकार से अर्का कल्याण खरीफ हेतु उपयुक्त। सही नहीं? बार बार पढ़ने पे दुनिया की कोई भी चीज याद हो सकती।